कल किसी और लड़के की हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरी हत्या हो जाएगी, वो कर देगा, कल छूट गया भाई मेरी हत्या कर देगा, वो चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे गांव में किसी और लड़के की हत्या ऐसे हो। आपके हाथ से पिस्टल पाते हैं और कल वो भी अपराध करने पे चालू हो जाएंगे, आप लिवा के जाएंगे, अपराध वो करेंगे, फंसेंगे वही, आप तो बचे रहेंगे। ये सब का काम होता है प्रशासन का। हमारे प्रशासन तो प्रशासन भाई प्रशासन अभी वहां से आदेश आ जाए तो हमें ही मार के भगाएगी। प्रशासन का तो काम है पालन करना, लेकिन जिनका जो नीति चला रहे हैं उनका काम दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजाद बिंद हत्याकांड एक बड़ा ही चर्चित मामला था जो पिछले 3 महीने से ये मुद्दा चल रहा है। ऐसे में जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, शुरुआत में तो हिला हवाली हुई, लेकिन बाद में प्रक्रिया इस पे चालू हुई और कहीं न कहीं जो भी बाहर थे 1 लाख के इनामी, वो सभी इस समय जेल में हैं। रवि यादव का एनकाउंटर होता है, भोले राजभर के घर बुलडोजर चलता है। ऐसे में लगातार जो प्रशासनिक कार्रवाई है चल रही है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए, आज़ाद की बहन सौम्या लगातार अपने संघर्षों के चलते आज इस मुकाम पे पहुंची है कि वो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हर तरह से जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए जा सकते हैं उस प्रकार से वो अपना रही। कहीं न कहीं पूर्व जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनसे भी मिली, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मिली और जितना हो सका संघर्ष उन्होंने किया। ऐसे में रवि यादव के घर पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये मामला अब न्यायालय में चला गया है और ऐसे में रवि यादव के एनकाउंटर में भी अब ये सवाल उठ रहा है और 27 पुलिस वालों के ऊपर FIR भी होने वाला है, ऐसा कोर्ट में मामला चल रहा है। और इन सब मामलों के लेकर एक बार फिर से सौम्या हमारे बीच हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस प्रकार के घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी। सौम्या, जिस प्रकार से रवि यादव के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो मामला अभी रुक गया है। दूसरी चीज, एनकाउंटर जो हुआ था उसके पीछे जो 27 पुलिस वालों के ऊपर FIR होने वाली है, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मेरे भाई के अपराधी था रवि यादव, तो उसका एनकाउंटर हुआ, ये सब ठीक है, लेकिन बात ये है कि पुलिस वालों ने कैसे कार्रवाई की है, क्या किए हैं, वो तो उनका काम है और वो अपना प्रस्तुत करेंगे, जो भी होगा न्यायालय से वो मिलेगा ही। जी जी। अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई उनके घर पे होनी थी वो भी रुक गया है, तो आगे का देखा जाएगा, क्योंकि उनका सरकारी जमीन पे होगा तो न्यायालय के हिसाब से तो कार्रवाई होगी ही। जी जी जी। नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब मेरे भाई का अपराधी था वो तो मारा गया, बात ही खत्म है वहाँ पे। मुझे तो बस यही चाहिए था कि भाई मेरे भाई के जैसे मेरे भाई को जैसे मारे हैं वैसे मरने चाहिए, क्योंकि ये नीति चली आई थी और हम वही सोच रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। न्यायालय से बाकी सबका कर रहे हैं तो ऐसे ही उसका भी न्यायालय से होता, लेकिन जब अपराधी का हुआ ही है तो मैं तो चाहती हूँ कि अब जब हो गया है तो उसमें क्या ही हिला हवाली हो। अब हो गया, वो इंसान है ही नहीं, तो घर वालों को परेशान करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। जी जी। तो जिस प्रकार से आप सोच रहे थे कि सबका एनकाउंटर हो, लेकिन एक ही लोगों के एनकाउंटर के बाद मतलब इतनी ज्यादा समस्या आ गई कि 27 पुलिस वालों के ऊपर FIR होने की नौबत आ गई है, कोर्ट में ये मामला चला गया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार की कार्य की? हम तो यही जानते हैं, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बोलना चाहिए। जी। चलाए तो वो है, कार्रवाई प्रशासन करती है। अब जब चलाया यहाँ के मुख्यमंत्री चलाए हैं तो उनको ही बोलना चाहिए कि ऐसा हमने ये नियम चलाया है और ये कार्रवाई होगी क्योंकि इसने हत्या किया है। ये तो उनका काम है और उनको ये चीज को संभालना चाहिए, क्योंकि नीति जो चलाता है वही संभालता है। अभी इसी बीच DM और SP जौनपुर के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। अब चर्चा ये चल रही क्या इसी मामले को लेकर मिले हैं, क्योंकि जब से 27 पुलिस वालों के ऊपर कोर्ट का जो आदेश होने वाला है उसको लेकर मिले हैं, लेकिन किसके लिए, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जो भी होता है ऊपर वालों के वजह से होता है। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, बाकी और सांसद में कितने बड़े बड़े लोग, उन्हीं लोग की वजह से होता है सब कुछ, और सब कुछ चलाते वही लोग हैं, जबकि संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। और गरीब लोग यही जानते हैं कि भाई नीति चलती है, वो भी चलाने वाला जो बताए हैं कि कोई इस यहाँ पे अपराध करता है तो वहाँ मेरे तो केस में 3 लोग का होना चाहिए था। नहीं हुआ है, लेकिन एक का हुआ है, तो उसको संभालना काम है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का, क्योंकि उन्होंने ही चलाया है। बहुत सारे जगह इनकाउंटर हुआ है, तो बहुत सारे जगह हुआ है, तो रीजन से हुआ है ना, तो यहाँ पे भी रीजन से ही हुआ है भाई। इसमें जवाबदेही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और उनका पालन करते हैं हमारे प्रशासन। तो प्रशासन अभी वहां से आदेश आ जाए तो हमें ही मार के भगाएगी। प्रशासन का तो काम है पालन करना, लेकिन जिनका जो नीति चला रहे हैं उनका काम है इसको संभालना। जी जी। अच्छा, ये भोले राजभर के
घर पे बुलडोजर चल गया, क्या शोले राजभर पे घर पे भी बुलडोजर चलने का? भाई उनका अगर सरकारी में है, और क्योंकि उधर से खारिज हुआ था, मुझे भी पता है, और गिरना चाहिए उनका भी। और वैसे भी इसमें तो खुद ही प्रशासन को खोजबीन करनी चाहिए कि कोई एक जिला पंचायत सदस्य इतना मतलब इतनी जगह अवैध कब्जा करके इतनी जगह बनाने का क्या रीजन था, कैसे वो बना लिया बिना प्रधान के? तो नहीं बना सकते हैं जी जी। भाई। और जहाँ भी मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को मारते हुए बहुत लोगों को देखा, और उसमें यहाँ के अशोक यादव डब्लू जो उनके प्रधान है, वो जरूर हर एक केस में इन्वॉल्व है, जो आप जिसके ऊपर हाँ, आप भी आरोप लगाई हैं। और जब वो इन्वॉल्व है इंसान, और वो कैसे बिना प्रधान के ऐसे अवैध कब्जा करके घर बना सकते हैं? ये सब तो प्रशासन का काम है। यहाँ तो प्रशासन देखना चाहिए, लेकिन प्रशासन को आप देखते हैं प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है, लेकिन जहाँ नहीं देखना चाहिए वहां भी देखती है प्रशासन, और जहाँ देखना चाहिए वहां तो आग पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। यही हमको बहुत बुरा लगता है कि अभी किसी गरीब के घर में कोई प्रधान कह दे कि नहीं ये इसका पट्टा है और ये इसका पट्टा नहीं है, ये यहाँ पे नवीन मतलब ये सरकारी जमीन है, तो तुरंत प्रशासन की तरफ से आ जाता है कार्रवाई। एक गरीब के घर तुरंत, वहां पे क्यों नहीं हो रहा है? वहां पे भी तो होना जरूरी है ना। जैसा कि आपने एक मामला देखा होगा बरईपार के पास, 22 घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई आदेश आ गया है खाली करने के लिए हाई कोर्ट से। कहीं न कहीं इसमें भी प्रधान की संलिप्तता होगी। जरूर होगी, बिना प्रधान के बताए कोई नहीं जानता है कि यहाँ पे ये सरकारी जमीन है। तो जब प्रधान बताते हैं तभी इंसान जानते हैं, और उसमें अब पहुंचाता कौन है? प्रधान ही तो पहुंचाते हैं। अब अगर प्रधान का कुछ अनबन होता है, भाई आपको वोट दे के सब लोग जिताते हैं, तो आप लोग का ये फर्ज होता है कि हम अपने यहाँ पे मतलब कोई गरीब है तो उसको अगर सरकारी जमीन है तो उसको पट्टा प्रधान करवा सकता है, चाहे तो प्रधान उनका छत बचा सकता है, लेकिन वो खुद नहीं बचाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रधान का रहने का ही क्या फायदा है भाई? इसमें देखिए भ्रष्टाचार हमारे ही लोग करते हैं। अब प्रधान को हम ही लोग वोट देते हैं, वो हम ही लोग को मारते हैं। कोई भी कहीं भी देखेंगे यही सब होता है, कभी ऊपर से जो आता है नीचे वाले ही खा जाते हैं, तो गरीब को मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। जिस प्रकार से आपने भी उस मामले को जाना होगा जो 22 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, उसमें क्या मतलब कुछ जाना और क्या लगता है? मैं जैसे मेरी बात हुई, उन्होंने उनका कहना है कि मैंने घर इधर बनवा लिए हैं, लेकिन हम लोग अपना जमीन दे रहे हैं, अगर पंचायत बनाना है तो आप उधर बनवा लीजिए, मेरा घर छोड़ दीजिए। भाई सही बात है, कोई गरीब अगर घर बनवाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा घर उतना खड़ा कर पाए, तो जब वो जमीन दे रहे हैं आपको पंचायत बनाना है तो बनवा लीजिए ना। वहां पे भी तो कहीं भी बने, पंचायत से मतलब है आपको। जब जमीन दिया जा रहा है तो बनवा लीजिए आप, क्या जरूरत है किसी गरीब को इतना परेशान करना? उनका कितना मतलब एक 22 घर गिर रहे हैं, 22 घर में कितने फैमिली है उनके, कितने बच्चे होंगे, सब परेशान होंगे ना। तो वो चीज देखना चाहिए, यहाँ पे ही तो इंसानियत देखनी चाहिए, जहाँ पे इंसानियत नहीं देखनी चाहिए वहां पे सब इंसानियत दिखाते हैं। प्रदीप बिंद वाले मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके भी घर पे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ है? अब वहाँ पे देखिए हमको नहीं मालूम उनका जमीन कहाँ पे है, कैसा है, उनके बारे में काफी दूर है, दूसरे जिले के, निकालना भी हमारे लिए जिनका हमारे पास निकला था, जिनका हम निकाल सकते थे, उनका हम निकाल के थमा दिए थे कि भाई हमको ये चीज चाहिए, और कहाँ से ये लोग कहाँ से इतना बनवाए हैं इसको बताइए, क्योंकि इतने लोग को ये लोग मारते हैं फिर भी आप लोग का कार्रवाई वहाँ पे नहीं दिखता है। दिखना चाहिए ना। फैमिली, गरीब के घर के फैमिली चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो जहाँ नहीं सुनना, और जहाँ गरीब मरता है, गरीब के ऊपर अत्याचार होता है, वहां पे आप लोग सुनते हैं, तब तो नहीं सुनेंगे। और जहाँ पे सुनना चाहिए, अभी वहां पे अत्याचार हो जाए, अगर हम लोग करते हैं वहां पे उनका हम लोग करेंगे, किसी पैसे वालों का कहेंगे नहीं ये हमारी जमीन है, जबकि हमारी जमीन रहेगी तो हम ही को मार के भगाते हैं आप लोग। तो वहां पे क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं? वहां पे तो उसका है, सरकारी है ना, सरकारी जमीन पे है भाई, कार्रवाई करिए। सोले राजपाल का भी सरकारी जमीन पे बनवाए हैं तो उनका भी करिए, तब जानते हैं कि आप लोग। और उसपे तो आप लोग को इतना पुष्टि करना चाहिए कि बनवाए कहाँ से, आया कहाँ से इतना पैसा। हमको जहां तक यहाँ पे रहने के बाद पता चलता है कि वो लोग अवैध बिजनेस, ना जाने कितने बिजनेस करते हैं, और गांव में छोटे छोटे बच्चों को पिस्टल थमाते हैं। ये सब जो काम करते हैं, ये सब का भी तो खोज खबर लेना चाहिए ना, कि ऐसा कर रहे हैं। कल वही जो गरीब घर के बच्चे हैं आपके हाथ से पिस्टल पाते हैं, और कल वो भी अपराध करने पे चालू हो जाएंगे, आप लिवा के जाएंगे, अपराध वो करेंगे, फंसेंगे वही, आप तो बचे रहेंगे। ये सब का काम होता है प्रशासन का। जब प्रशासन उसको किसी बिना दबाव के करे तो बहुत अच्छे से कार्रवाई हो सकती है, और कहीं भी किसी गांव में ऐसे हत्या होगा ही नहीं, ना हत्या होगा ना इतना वो होगा जो होना चाहिए। भाई अभी पट्टीदार में होता है झगड़ा, तो उसमें तो आप लोग नहीं कहते हैं कि नहीं पट्टीदार का है, वो समझ लेंगे। तो ऐसे ही अगर हो रहा है तो उसी छोटे से मतलब दोनों लोग को उस बराबर का हक दे दीजिए, भाई इतनी जमीन आपकी है तो इतनी जमीन आपकी है, बात ही खत्म हो जाए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि आप लोग समझ लो, तो उसमें समझने में एक दूसरे को मार डालते हैं। ये होता है, हम कई जगह देखे हैं। हमारा ही जमीन यहाँ पे बढ़ रहा था तो ऐसे ही आके प्रशासन रोज आती थी और रोज जाती थी। ये नहीं कह रही थी एग्जैक्ट बात दे रहे हैं, अब यहाँ से इधर उधर नहीं होना है। ऐसे होता है हर जगह। जब मैं अपने घर ऐसा देख रही थी तभी मुझे समझ में आया ऐसी ही लड़ाई होती है, ऐसे ही लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। इसमें कमी किसकी होती है?
कमी होती है, देखिए जो आते हैं बंटवाने वाले, खास करके तो उनकी कमी होती है। वो ये नहीं चाहते कि एग्जैक्ट बांट के जाए, वो कहते हैं आप लोग एक दूसरे में पहले मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ये नहीं कहते भाई फीता लाओ, इधर से नापो उधर से नापो, मारो बस, ये आपका है ये आपका है, बात खत्म। ये नहीं करते हैं, पहले आप लोग समझो, वही समझने में वो लोग एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। हाँ, जमीन विवाद इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है और जरा सा जमीन के चलते लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। वही चीज तो मैंने अपने घर में देखा था और मैं वही साझा करती हूँ। मैं इतनी बार मतलब कभी मेरे घर से 100 नंबर पे जाता था, कभी उस घर से 100 नंबर पे जाता था, वही हर जगह होता है। तो वो लोग आते थे, पहले आप लोग अपने में समझिए, एक दूसरे को डांट के थोड़े टाइम शांत, फिर 2 मिनट में झगड़ा शुरू, ऐसे होता है। तो जब मेरे घर पे ऐसा हो रहा था तो हम जानते दूसरे भी घर पे ऐसा ही होता, फिर एक दूसरे को मार डालते। हाँ, जमीन विवाद में यही सब हाँ, जब ये होगा तो कहेंगे वो लोग आपस में मारे हैं, जेल में जाएंगे, छूट के आएंगे, यही सब। तो ऐसे और अपराध जो करने वाले होते हैं वो और जागरूक होते हैं। तो ये सब में मतलब देखना चाहिए कि अगर खेत बट रहा है तो किसी मतलब जो नेकपाल है उनको बुलाओ, उसी तरीके से बंटवाओ और बांट के तुरंत खत्म कर दो कहानी। ये नहीं कि आप लोग आपस में समझिए, आपस में समझने में ही एक दूसरे को कहेंगे ये इतने के लिए लड़ते हैं, इतने के लिए, ना कि ज्यादा है, बस इतने के लिए लड़ेंगे, उसी में एक दूसरे का जान जाता है। तो ये 3 महीने हो गया आजाद के हत्याकांड को लेकर, ऐसे में आपने प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को कितना मतलब नजदीकी से देखा है, क्या कुछ? मैं बस इतना ही जानती हूँ, देखिए प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन बात यह है ऊपर से कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी बात गलती होती है थाने वालों की। कभी जो उच्च अधिकारी हैं उनका तो गलती होता ही नहीं है, कभी उनके तक बात पहुंचता नहीं है, तो कभी ऐसा होता है कि उधर से उनको प्रेशर दिया जाता है। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनको ऊपर से प्रेशर दिया जाता है। बात होती है उनकी, तो बीच वाले की गलती होती ही नहीं है, गलती होती है आगे और पीछे की। उनके ऊपर वाला जो है तो वो कहेंगे नहीं ये मेरा आदमी है, इसका कुछ होना नहीं चाहिए, उधर से उनको प्रेशर मिल गया, और नीचे वाला देगा ही नहीं कि सर ऐसे ऐसे छोटी सी कोई कार्रवाई हुई, कोई थाने में गया, सर मेरे घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, ये बात है, उनके ऊपर FIR, वो सामने वाला उसके ऊपर, वो सामने वाला उसके ऊपर, उधर से पैसा ले लिए, इधर से पैसा लिए, सुलह सपाटा कर दिए, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्या पता चलता है एक दूसरे को मार डाले। बस ऐसे ही होता है, मैंने यही सब देखा है। और मुझे जो समझ में आया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा गलती थाने वालों को होती है। और जस्ट अगर उसमें कोई हत्या करता है, उसमें कुछ अच्छे पहुंच वाले लोग होते हैं, तो ऊपर वाला कह देगा कि उसके ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, बस तब उसका मन बढ़ता है। नीचे वालों का जो अपराध करते हैं उनका मन बढ़ता है, अगला अपराध करते हैं। फिर बस ये सब पे ध्यान अगर चला जाए तब तो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी न्याय के लिए अगला कदम क्या रहेगा, क्या कुछ बाकी रह गया है? अब यही है कि शोले राजभर का देखा जाए, हम बस यही जानते हैं भाई, शोले राजभर के यहाँ एक बार ऐसी जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा आता कहाँ से। क्योंकि गांव में जब भी कोई बच्चा पिस्टल लेके घूमा है, मैं तो जानती हूँ भोले राजभर ही दिया है। तो ये सब काम आज मतलब कल के क्या पता, भी न्यायालय का वो प्रक्रिया है, अभी बाई चांस न्यायालय में या फिर हमारी तरफ से त्रुटि हो, या फिर कुछ तो ऐसा हो जाए, या फिर ऊपर से पैसा आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल वो छूटता है, कल तो मुझे मारेगा, ठीक है, जो भी होगा मेरे साथ वो ठीक है, लेकिन ये सब पुष्टि होनी चाहिए, कल किसी और लड़के की हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरी हत्या हो जाएगी, वो कर देगा, कल छूट गया भाई, मेरी हत्या कर देगा, वो चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे गांव में किसी और लड़के की हत्या ऐसे हो और कोई और लड़का ऐसे अपराधी बने। मैं चाहती हूँ गाँव में बच्चे पढ़े, अपना अपना मतलब शिक्षा देखे, यही सब मेरा एक जो है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आज जो मेरे घर पे आज मेरे भाई की वजह से, समझ लीजिए मेरे भाई की हत्या हुई, उसमें हम लोग कितना परेशान हुए हैं, और न जाने कितनी फैमिली परेशान हुई, जो हत्या की उनके भी फैमिली परेशान और मेरी भी फैमिली परेशान हुई ना। बिल्कुल, यही सब रोकने के लिए कि हत्या ना हो और ज्यादा इधर से उधर मतलब ना हो। ये थाने वालों को जो सजाते हैं, छोटी छोटी लड़ाई पे पैसा देते हैं, हम सच बता रहे, मेरे सामने हुआ ये चीज। मेरे भाई से एक भोले राजभर की लड़की, बुआ की लड़की थी, और उधर गाँव है कहीं, वो लड़की जबकि ना कभी इस गांव में आती थी ना जाती थी, ना मेरा भाई उधर गया है, फिर भी उसके साथ मतलब संबंध बताया जा रहा था। फिर मेरी मम्मी भी गई थी थाने पे और उनके घर वाले भी आए थे। जब मेरी मम्मी कही कि जांच हो जाए, पता चल जाएगा सब कुछ। हाँ, तब वो लड़की सुलह सपाटा करके चली गई, मतलब जांच का जब नाम लिए, जांच का नाम लेते ही सुलह सपाटा हो गया और चली गई। वही लोग कहे थाने वाले, मेरी मम्मी से 10,000 रुपया लिए थे, उधर से भी लिए थे, दोनों तरफ से। तो मैंने वहां पे भी सीख लिया, और मैं थी नहीं, मतलब मैं वहां पे थी, मम्मी बताई मुझसे 10,000 लिए हैं, हमको लगता है उसको भी कोने में ले जाके कुछ लिए हैं। हम कहे यही हो रहा है, जब थाने वाले ऐसा कर रहे हैं तो होगा ना अपराध, आए दिन अपराध होंगे ऐसे। अच्छा, इस मामले में जब शुरुआत में आप FIR करने गई थी तो क्या कुछ आनाकानी किए थे कि लिख लिए थे? जब मैं इस केस में तब इन्वॉल्व हुई जब मेरे भाई के ऊपर मतलब भाई और पापा को जब मारे थे, उसी टाइम तब मैं देखी। और मैं जब पापा को और भाई को, दोनों लोग को 2 एम्बुलेंस में लेके जा रही थी और गई थाने पे गई, तो थाने वाले कह रहे हैं कि
बैठो, और उनकी ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने कहा मुझे बैठना नहीं, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल लेके गई तो हॉस्पिटल नहीं, मतलब ले ही नहीं रहे थे, भर्ती ही नहीं लिए। फिर उसके बाद मैं एसपी कार्यालय गई। फिर वहां पे हमको कह रहे हैं तुम अपने भाई को संभाल नहीं पाती हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। मम्मी को भी गाली उली दिए। फिर उसके बाद मैं कही कि सर ये बात बताइए, वो कहाँ 45 साल का और मेरा भाई कहाँ उस टाइम 12 साल का था, आपको अंतर नहीं दिख रहा है? अंतर तो दिखना चाहिए था ना। बिल्कुल। और अगर मेरे भाई की कोई गलती थी, झगड़ा हुआ, बात लड़कों में झगड़ा हो जाता है तो गार्जियन का काम होता है घर पे आके बताना। घर पे गार्जियन का काम होता है लड़कों को मारना। भाई या तो मारे, या तो समझाए, या तो जो भी करना हो। एक पहला कदम यही होता है कि पहले गार्जियन से मिला जाए, गार्जियन को कहा जाए। ऐसा नहीं होता कि पहले गार्जियन को भी पीटा जाए और उसके बच्चों को भी पीटा जाए। ये कोई कार्रवाई होती है? तो ये वहां पे जाने के बाद प्रशासन से भी यही सुनने को मिलता है। तो क्या लगा उस टाइम, मुझे यही लगा कि भाई सिस्टम ही बेकार है। फिर सही बता, उस टाइम भी मेरा मीडिया ही सहयोग किया। मैं गई और फिर मुझे पता चला कि इधर साइड मीडिया वाले रहते। गई वहां रोते हुए गई कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उस टाइम तब मेरा चेहरा ढकवाए और फिर उसके बाद मीडिया में बोला गया। फिर उसके बाद तब जाके फिर मुझे वही एसपी अंदर बुला रहे हैं। फिर कहना है जाओ, अच्छा भर्ती करवा। तब जाके FIR वो भी बहुत समय नॉर्मल लगाया गया, जबकि इस तरह मारा गया था कि जान जाने की पूरा संभावना था। लेके तब हम गए हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल लेके गए तब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई भर्ती, जैसे हम यहाँ पे घिरे थे, हमको लेके गए थे वहां पे, देखे पूरा हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर थे सबके सब मेरे इलाज में जुट गए। वहां पे कोई और मर रहा है, उसका कोई इलाज करने के लिए नहीं तैयार है, जबकि मुझसे ज्यादा सीरियस कोई और था। और वही हाल मेरे पापा के साथ हुआ था उस टाइम 3 साल पहले। मैं गई हॉस्पिटल में लेके, और कोई देखने को बस पट्टी बांध के रख दिए थे। मतलब इतनी चोट लगी थी और पट्टी बांध के रख दिया गया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे मेरे पापा का और भाई का पैर खराब हो जाएगा। फिर मैं वहां से उठाई, वहां से तब छुट्टी ली, तुरंत छुट्टी दे दी। और मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, लेकिन वहां पे तुरंत छुट्टी दी, जबकि उतना सीरियस मैटर था। और वहां पे जब छुट्टी दी तो हम लेके गए हॉस्पिटल, लेके गए सुभाष एक हॉस्पिटल है वहाँ पॉलिटेक्निक के पास, वहां पे लेके गए। तो वहां पे इलाज हुआ। समझ लीजिए उस टाइम मेरा 10 लाख रुपए, मैं बहुत, मेरे टीचर तक मेरी मदद किए उस टाइम टीचर, समझ लीजिए टीचर थे मेरे, मतलब कलीग, भाई, बहुत दोस्त जो थे वो लोग मदद किए। मेरी जो और फ्रेंड थी वो लोग मदद की, जितना भी 5,000 10,000 8,000 इतना, ऐसे सब लोग मदद किए थे। और फिर उसका सच बता रहे, रिश्तेदार भी काम नहीं है, बस मामा को छोड़ के कोई रिश्तेदार भी काम नहीं आया था। सब आके बस देख के चले जा रहे थे, कोई काम नहीं आ रहा था। मुझे समझ में दुनिया है ही नहीं किसी की, न किसी प्रकार का सोर्स लग पाया, न कुछ नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से मामा मेरे खड़े हुए। और उस टाइम समझ में आया कि अगर मामा नहीं होते तो भी कितना, मतलब अगर टीचर कर भी रहते तो ज्यादा से ज्यादा दवा का हो पाता, उससे ज्यादा इलाज का नहीं होता। एक पैर का ऑपरेशन करवाने में लगभग 1 लाख कुछ लग रहा था, 2.5 लाख ऐसे कुछ लग रहा था। दूसरे पैर का, दोनों पैर का ऑपरेशन कराना था, उसमें तभी हो पाता है। पिताजी के कि भाई के? दोनों लोग का। दोनों पैर टूटा? हाँ, दोनों लोग का दोनों पैर टूटा था। तब वो सब तो हुआ, कैसे झेला गया। फिर मेरे दिमाग में बस यही आया, तब हम कोई तैयारी नहीं कर रहे थे उस टाइम। मेरा बस यही था कि BCom करके MBA करेंगे। और फिर उसके बाद समझ आया नहीं, मुझे तैयारी करनी है। तब मैंने SSC CGL का तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर तैयारी करते करते ये आ गया कि मैंने यही सोची थी कि मेरा BCom कंप्लीट होते मुझे एग्जाम देके निकालना है हर हाल में, लेकिन फिर ये परिस्थिति आ गई। उस समय शादी भी मान लीजिए पड़ी थी, लेकिन फिर भी आप शादी के दिन ही आई थी? मैं जिस दिन वो तेल पूजन रहता है उसी दिन आई थी, शाम को आई थी। और सोची थी 2 दिन रहूंगी, तीसरे दिन जिस दिन शादी बीतेगी उसके दिन हमको जाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब भी करती हूँ। अकाउंटेंट का जॉब था मेरा, और वही जॉब, क्योंकि जॉब इसलिए करती थी कि घर पे ज्यादा प्रेशर मेरी वजह से ना पड़े, और अपनी पढ़ाई भी तो मैं अपना खर्चा भी निकालती थी और पढ़ाई भी करती थी। और ये था कि मतलब सिस्टम चेंज करना है, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि इस तरह फिर से होगा मेरे घर पे। फिर आए, फिर वही हुआ, तब से यहीं पे लगे हुए। 3 साल पहले जिस प्रकार से ये मामला हुआ था, मतलब थाने पे प्रशासनिक किसी भी प्रकार का आपको मदद नहीं मिला, और शायद उस समय मिला होता तो आज इतनी बड़ी घटना न हुई होती। उस टाइम वही तो कह रहे हैं, अगर उस टाइम अच्छे से मतलब कार्रवाई कर दिया गया होता तो मुझे लगता है मेरा भाई रहा होता इस दुनिया में। लेकिन उसी टाइम नहीं किया। उसी टाइम क्या, एक बार और वहाँ पे राजमन करके हैं जप्टापुर में ही, उनको भी इसी तरह से मारे थे। वो बुढ़े थे, इतना मारे थे उनको, इतना मारे थे कि उनका तो एक एक अंग टूटा हुआ था। एक मतलब मेरे भाई का, पापा का तो ऐसे पैर था कि एक जगह से टूटा था, उनका तो 3-4 जगह से टूटा था। इस तरह उनको मारा गया था, तब भी कुछ नहीं हुआ उनको। और फिर ऐसे ही एक लड़के को जो है प्रजापति थे, उस लड़के को तो ऐसे मतलब उसका पैर ऐसे फाड़ दिया गया, उसका आंत को ऐठ दिया गया था।
उसके में भी कुछ नहीं हुआ था। मैं ऐसे 2-4 ऐसे ही घटना, और एक लोग को मारे थे वो लोग, ऐसे गाड़ी मतलब कि रोटावेटर था वो जा रहा था, फिर उसको भी इसी तरह से मारे थे। ऐसे 4-5 घटना मैं जानती हूँ। एक बार यहाँ पे भी मारे थे, जो पेट्रोल पंप है उधर मारे थे। इतनी जगह वो लोग मतलब, और बाकी जगह भाई हम नहीं इतना जान पाएंगे, लेकिन बहुत जगह ये लोग ऐसे ऐसे हत्या किए हैं, मर्डर भी करके। वहां से नोएडा से आ गए ये लोग मर्डर करके, फिर भी ये लोग के ऊपर कोई FIR, कोई ऐसा FIR होता है वो तो रद्द हो जाता है, बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब तब भी 16 मुकदमे किसी पे ऊपर चलना ये मामूली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई ढंग का नहीं किया गया। 302 का भी गैंगस्टर लग के उसको हटा भी दिया गया, मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन कार्रवाई किस लिए नहीं? क्योंकि उसके पास पैसा था, सत्ता था, सब कुछ था। सत्ता क्या था, सत्ता तो बाद में ये लोग लिए, पैसा था इसके कारण। और जो गरीब है वो तो मर रहा है, उसका कोई दुख दर्द पूछने थोड़ी गया है। अभी हम इतना मतलब, अगर हमारा आप लोग इतना सहयोग नहीं करते, हम भी तो यहाँ पे चिल्लाते ही रह जाते, कुछ होता। हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको भी ऐसा लगा होगा कि जब इसके पहले हमें नहीं कुछ न्याय मिल पाया, तो इस मामले में क्या न्याय मिल पाएगा? वही लगा था। बस तब यही दिमाग में मेरे आया कि मैं बॉडी नहीं उठने दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब मामले को देखे थे, और मैंने यही सोचा था कि मैं बॉडी नहीं उठने दूंगी, अब चाहे जो भी होगा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक वो मरेंगे नहीं, यही ठान के बैठी थी। लेकिन किसी मतलब कि धनंजय सर का बात मान के मैंने उठाया, लेकिन जो भी हुआ, चलिए जो होता है वो सही होता है। सब कुछ अपने रास्ते पे है, हमारा काम अपने रास्ते पे है, लेकिन देर ही सही, कुछ तो धीमे धीमे चल रहा है। बस यही सोच रहा है कि कहीं न्यायालय में पैसा और सत्ता ना आ जाए। डर बस एक चीज का है मुझे, और किसी चीज का है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है प्रूफ कि मेरे भाई को लोग मारे हैं। बात ये है कि वहां पे अगर पैसा और सत्ता आ गया, तब तो मैं कुछ नहीं करूँगी, चिल्लाती रह जाऊंगी, नहीं होने वाला है। अगर उन लोगों को बेल मिल जाता है, हर केस में यही होता है ना, बेल तो मिलती ही मिलती है। तो अगर ऐसे अपराधियों को ऐसे बेल मिल गया, तब तो हम कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसे मामले में ये होता है कि मुख्य जो आरोपी है उसी के ऊपर कार्रवाई होती है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। और जबकि इतने सारे अपराध किए हैं, छोड़ने का कोई रीजन नहीं बनता है कि छोड़ दिया जाए उनको। अब देखते हैं क्या है। न्यायालय बस जानते हैं, न्यायालय का एक जो नियम बना है, मैं अभी संविधान पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट की हूँ, और मुझे लगता है जो इसका नियम बना है बहुत अच्छा नियम है। अगर उसको यूज किया जाए और उसी तरीके से यूज किया जाए, तो बहुत अच्छे से हर पीड़ित परिवार को न्याय मिले, हर मतलब सबको न्याय मिलेगा उसमें। लेकिन बस ये है, इसका मिसयूज होने लगा है हर जगह। अगर मिसयूज नहीं होता ना, तो न्यायालय ही सबसे बढ़िया है। क्या चीज मतलब आपने देखा कि लोग अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ सके? देखिए, न्यायालय में कोई भी किसी का दावा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में सबका सुना जाता है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे पक्षी हो, दोनों का सुना जाता है। अधिवक्ता तो दोनों तरफ से रहते हैं। दोनों तरफ से रखते हैं, और जो सच्चाई होती है वो सामने आती है, अगर पैसा और सत्ता ना आए तो। लेकिन पैसा सत्ता आ जाता है तो उसमें सच्चाई डूब जाती है, और जो बुराई होती है वो आगे चली जाती है। कहीं न कहीं पैसे के चलते गरीब लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता, ऐसा भी होता है। यही होता ही है, पैसा, और अगर थोड़ा सा पाहुच रहे कहीं बड़े लोगों से, जैसे कि मंत्री, विधायक, ऐसे ऐसे लोगों से अगर पाहुच रहे, तो भी कार्रवाई आपका हो सकता है। लेकिन मेन पॉइंट है पैसा, और वही एक पाहुच। अगर कानून की भी व्यवस्था में इस प्रकार का मामला आता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम इस प्रकार से है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल क्या करेंगे? जब देखिए, जब ऊपर वालों का, जब कानून ही सुन रहा है कि कानून बिना ऊपर वालों का सुने नहीं होता है, तो कानून के ऊपर भी दबाव रहता है। बात यही तो आके अटकती है। अगर वही पैसा और सत्ता ना रहे, उनके पास इतना पावर ना रहे कि वो डीएम को कह सकें, तब तो डीएम आराम से हमें लगता है वो न्यायालय के हिसाब से इंसाफ देंगे। लेकिन बात ये आ जाती है, उनके ऊपर भी प्रेशर तो आता है ना, सबके ऊपर प्रेशर आ जाता है। जब प्रेशर आता है तो इंसान गरीब का थोड़ी सुनेगा, कहेगा भाई उसका सुनको, दिमाग से प्रेशर हटाओ, ये आ जाता है।